Hi guys, welcome back to channel, and in this video we will do question number 4 of end of exercise questions. So let's start. A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then the one of the new numbers becomes twice the other number. What are the numbers? तो हमारे पास पहले दो नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर्स था, ओके। और वो बोल रहे हैं कि एक जो नंबर है हमारा वो दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है ना। और अगर हम उसमें उन दोनों नंबर में 21 ऐड करेंगे तो जो नए नंबर हमारे पास आएंगे निकल के आफ्टर एडिंग 21, तो जो कोई एक नंबर होगा वो दूसरे नंबर के ट्वाइस हो जाएगा, ओके। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर्स, सो लेट्स डू। तो देखो उसे कैसे लिखेंगे हम। लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो क्योंकि यहाँ पे हमें दो नंबर दिए हैं और वो हमें फाइंड करना है, तो मैंने उन्हें x और y मान लिया, ओके। फिर क्या बोला है, सिंस वन नंबर इज 5 टाइम्स द अदर, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5y, है ना। क्या बोला है कि सिंस वन नंबर इज़ 5 टाइम्स द अदर, कि हमारा जो कोई भी एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स मतलब उसे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मैंने मान लिया कि जो हमारा नंबर x है वो हमारे y के 5 टाइम्स है, ओके, अंडरस्टूड। तो मैंने इसे लिख लिया, ओके। नाउ दूसरी कंडीशन क्या दी है कि आफ्टर एडिंग 21 to both numbers, अगर मैंने दोनों नंबर में 21 ऐड कर दिया तो नंबर मेरे फिर क्या बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर बनेगा हमारा, फर्स्ट नंबर हमारा x है तो x प्लस 21, ओके। फर्स्ट नंबर x है तो उसमें हम 21 ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा x प्लस 21। और सेकेंड नंबर क्या बनेगा, सेकेंड नंबर क्या बनेगा, y प्लस 21, ओके। देखो हमारे ओरिजिनल नंबर क्या है, x और y है, तो हमें उन नंबर में 21 को ऐड करना है। ये जो हमारी थी वो तो एक कंडीशन थी कि एक नंबर हमारे दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है, वो एक कंडीशन थी। बट हमें 21 ऐड करना है, वो हमारे नंबर में करना है जो हमारे हैं x और y, ओके। उन्होंने क्या बोला है कि अगर 21 ऐड करेंगे तो हमारा कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर के ट्वाइस बन जाएगा, ओके। तो मैंने मान लिया कि हमारा ये जो नंबर है वो इसके ट्वाइस बन गया। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि x प्लस 21 इज इक्वल टू 2y प्लस 21, ओके। कि 21 ऐड करने के बाद हमारा जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के ट्वाइस हो गया। तो मैंने मान लिया कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 21 ऐड होने के बाद ये दूसरे नंबर के ट्वाइस हुआ, तो मैंने वो लिख लिया। ट्वाइस हुआ मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और वो पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा, ओके। नाउ देखो हमें दोनों नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो वो हम कैसे करेंगे, हमारे यहाँ पे x है और y है, तो देखो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि x इज इक्वल टू 5y, तो मैं x की जगह यहाँ पे 5y लिख सकती हूँ क्योंकि x तो इक्वल है ना 5y के, तो मैं x की जगह पे यहाँ पे 5y लिखती हूँ। बाकी एज इट इज़ x की जगह 5y लिखा प्लस 21 ऐसे ही इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 मैं ऐसे लिखती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ओके। अब देखो y वाले टर्म को एक साइड कर दो और जो नंबर्स है उसे एक साइड कर दो, तो y हमारे पास y यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं ये 2y को इधर लेके आती हूँ, तो 5y ऐसे ही, 2y यहाँ पे प्लस में तो सामने आके माइनस में होगा, तो -2y इज इक्वल टू, देखो
2 इंटू 21 कितना होता है? 42। तो 42 मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और ये 21 बचा है ना, क्योंकि मैं इस साइड से उसे यहाँ पे लेके आऊँगी, तो क्योंकि यहाँ पे 21 प्लस में है तो सामने आके होगा वो माइनस में। क्लियर है? सिर्फ मैंने ये 2y को इधर लाया और 21 को इधर लाया, और 2y यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे आके माइनस में हो गया, और 21 यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे आके माइनस में हो गया। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो। 5y माइनस 2y कितना होगा? 3y इज इक्वल टू 42 माइनस 21 कितना होगा? 21 है ना। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो मैं सामने लेके जाऊँगी उसको, तो सामने जाके वो हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो मैं सिर्फ अकेले y को इस साइड रखूँगी, तो y इधर आ गया, तो y को यहाँ पे रखा मैंने, 21 सामने ऐसे ही, और क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो सामने जाके वो होगा डिवाइड में, तो 21 डिवाइड बाई 3। ओके, तो कितना आंसर आएगा? कट जाएगा 7 से, तो आंसर आ गया हमारा y इज इक्वल टू 7। 21 तो होगा ना 3 से डिवाइड, 7 जा, तो आ गया हमारा y इज इक्वल टू 7। मतलब यही हमारा नंबर है। y की वैल्यू कितनी आई? 7 आई। और अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू x की भी, दोनों नंबर फाइंड करना है ना। तो नंबर हमारा x और y है, y की वैल्यू तो आ गई, अब वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू आ चुकी है, और x इज इक्वल टू 5y। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दूँ तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 5y है। ओके, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो 5 इंटू 7, तो 5 7 जा 35। x की वैल्यू कितनी आई? 35। तो ये हमारे दोनों नंबर्स निकल गए, x और y। हमारे दोनों नंबर्स क्या थे? यहाँ पे देखो x और y थे, और यहाँ पे निकल गए x और y की वैल्यू, तो ये हमारे दो नंबर है x और y। x इज इक्वल टू 35 और y हमारा है 7। ओके, देखो इससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम नंबर को 21 से प्लस करेंगे तो कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर के ट्वाइस होगा। तो देखो अभी हमारे पास दोनों नंबर है, तो मैंने मान लिया कि x प्लस 21 कितना निकलेगा? अभी हमारा x इज़ 35 प्लस 21। ओके, 35 प्लस 21 कितना होता है? 56, है ना। अब सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास? y प्लस 21, y इज़ 7, तो 7 प्लस 21 कितना होता है? 28। देखो यहाँ पे मैंने दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर दिया, तो 35 मतलब x प्लस 21 इज़ 56 एंड y प्लस 21 दैट इज़ 7 प्लस 21 इज़ 28। तो हमें क्या बोला था कि जो नंबर हमारे आएंगे उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर के ट्वाइस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 56 है। ओके, तो 56 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 28। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने ये ऐड कर लिया 21 और ऐसे लिख लिया। ओके, कि 56 इज ट्वाइस ऑफ 28। तो निकल गया ना कि हमारा जो ये नंबर है, जो 21 ऐड करने के बाद जो हमारे नंबर निकले हैं उसका एक नंबर जो है कोई भी, वो ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर है। वो तो सही हो गया ना कि 56 इज ट्वाइस ऑफ 28, जो कि सही है। तो वेरीफाई हो गया ना कि हमारे जो नंबर है वो निकले हैं x एंड y आर करेक्ट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Now let's do question number 5. If you have rupeed 800 and you save rupee 250 every month, find the amount you have after 6 months and 2 years. Express this as a linear pattern. So आप ऐसा समझो कि आपके पास अभी 800 रुपये है और आप हर महीने 250 रुपीज़ सेव कर रहे हो। तो आपको ये बताना है कि आपके पास 6 महीने के बाद कितनी अमाउंट होगी, और सेम आपके पास 2 इयर्स के बाद कितनी अमाउंट होगी। तो देखो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले हमें जो दिया है उसे हम लिखेंगे, गिवन है उसको लिखेंगे पहले। तो इनिशियल सेविंग कितनी है? ₹800. ओके, एंड सेविंग एवरी मंथ कितने? 250 रुपये. ओके, अब देखो हमें फाइंड करना है कि आफ्टर 6 मंथ उसके पास कितनी अमाउंट होगी। तो देखो कैसे लिखेंगे उसमें हम, अमाउंट
आफ्टर 6 मंथ्स। तो देखो उसके पास पहले 800 रुपये है, ओके। एक महीना हुआ तो प्लस 250 होंगे, दूसरा महीना हुआ तो और 250 प्लस, थर्ड मंथ और 250 प्लस, मतलब ऐसे होते होते उसके पास हर महीने 250 रुपये ऐड हो रहे हैं, ओके। तो देखो इनिशियली उसके पास तो 800 रुपये थे ही, अब उसके पास हर महीने 250 रुपये ऐड हो रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ हुआ फॉर एग्जांपल तो 250 ऐड हुए, सेकेंड मंथ सेम 250, थर्ड मंथ 250, 4, दिस इज़ फॉर 5, और ये फाइनली 6th मंथ के लिए, ओके। मतलब देखो 6 महीने हो चुके और उसके लिए 250 रुपये ऐड हो गए। ये फर्स्ट मंथ के, ये सेकेंड मंथ के, थर्ड मंथ के, फोर्थ मंथ के, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब 6 महीने हो गए तो उसके पास 6 बार 250 रुपये हो गए। अब इससे मैं प्लस करूँ तो हमारी टोटल अमाउंट निकलेगी। कैसे? देखो इसे शॉर्टकट अपनाते पहले पहले तो 800 रुपये ऐसे ही। अब 250 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, राइट। 6 टाइम्स है तो मैं 250 इंटू 6 लिख सकती हूँ, क्योंकि 250 है हमारा 6 बार, तो मैं 250 इंटू 6 लिख सकती हूँ, है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये तो बिजी हो गया, तो 800 ऐसे ही प्लस 250 इंटू 6 कितना होता है? 1500, है ना। अब इसे प्लस कर दो तो 800 प्लस 1500, तो वो होगा 2300 रुपी। मतलब उसके पास 6 मंथ के बाद इतनी अमाउंट होगी जमा, ओके। नाउ सेम वी हैव टू डू फॉर 2 years। तो देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट 2 years, सेम अमाउंट आफ्टर 2 years। अब देखो पहले से देखेंगे तो उसके पास 800 रुपये थे, ओके, और हर महीने 250 रुपये ऐड हो रहा है। तो 250 प्लस 250 कितनी बार? एक साल में कितने महीने? 12 महीने। तो एक साल के लिए 250 12 टाइम्स। वैसे ही 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 मंथ्स, है ना। 2 years में 24 मंथ होंगे। तो ऐसे ही 250 24 टाइम्स ऐड होगा हमारा, अंडरस्टूड। यहाँ पे जैसे हमें 6th मंथ के लिए निकालना था तो हमने यहाँ पे 250 को 6 बार ऐड करा, क्योंकि हर महीने उसको 250 मिल रहा है। और सेम उसके लिए यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे कितने महीने हो रहे हैं? 2 years में कितने मंथ होता है? 24 मंथ्स होता है। तो यहाँ पे 250 विल एड अप टू 24 टाइम्स, ओके। शॉर्ट में लिखते हैं उसको। तो 800 प्लस 250 कितनी बार? 24 बार। तो 250 इंटू 24, है ना। तो अगेन 800 प्लस 250 इंटू 24 कितना होगा? 6000। इसको ऐड कर लो तो हमारे पास आएगा 6800 रुपी। मतलब उसके पास 2 साल बाद इतनी अमाउंट होगी, 6800 रुपी। अब देखो वो हमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले तो हमें एक पैटर्न ढूंढनी है, तो वो कैसे ढूंढेंगे? तो हम पहले इसमें ही देखते हैं, इसमें हमें क्या सिमिलर मिल रहा है। हम पैटर्न को देखते हैं कि हमें सिमिलर चीज़ें क्या दिख रही है, उससे ही हम पैटर्न निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे भी 800 है, प्लस ओके। यहाँ पे 250 को हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी 250 को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 6 बार 250 को ऐड करा, यहाँ पे 24 टाइम्स 250 को ऐड करा। तो नीचे जाके देखो यहाँ पे 800 प्लस 250 इंटू 6, यहाँ पे भी सेम है ना, 800 प्लस 250 इंटू 24 है। मतलब देखो हमारे पास ये 800 और 250 सेम रह रहा है, बस ये नंबर चेंज हो रहा है ना। ये नंबर चेंज हो रहा है, वो नंबर है क्या? नंबर ऑफ मंथ है। ये भी नंबर ऑफ मंथ है, 24 भी नंबर ऑफ मंथ है, जिससे हमने ये अमाउंट फाइंड करी है। तो यहीं से हमारी निकल गई पैटर्न हमारी क्या निकली? तो देखो यहाँ पे लीनियर पैटर्न इज इक्वल टू 800 ऐसे ही प्लस 250 इंटू में उसके अलग नंबर आ रहा है। यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 24 आया, मतलब हमारी मंथ है उस पर हमारा डिपेंड कर रहा है ना।
तो मैं उसको मान लेती हूँ n। यहाँ पे अब आप देखो n है यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मंथ। अब आप n यहाँ पे कुछ भी डाल लो, आप जो सा भी डालोगे मंथ, उस मंथ की उसकी अमाउंट निकलेगी कि उस मंथ में उसके पास अभी कितनी अमाउंट है। तो ये निकल गया हमारा लीनियर पैटर्न। इजी है ना? देखो ये हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ये पैटर्न फाइंड करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको पहले ये चीज़ देखनी है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये नंबर्स दिए हैं, उसमें आपको सिमिलर चीज़ें क्या मिल रही है। हमने उससे पैटर्न निकाली है ना। यहाँ पे देखो 100 सेम रह रहा है, ये 250 भी सेम रह रहा है, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ मंथ चेंज हो रहा है। तो हमने उसको यहाँ पे n मान लिया कि अब आप कोई भी नंबर डाल लो, कोई भी मंथ डाल लो, आपकी वो अमाउंट निकल जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका जनरल लीनियर पैटर्न। अब आप इसमें कोई भी मंथ डालोगे तो आपकी उस मंथ की अमाउंट निकल जाएगी। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th. So this was all for this video. In the next video we will do further questions and thank you so much for watching. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय।